दोस्तों, झनक का नया प्रोमो सच में कहें तो फुल ऑन धमाका है। एक तरफ अवार्ड सेरेमनी का ग्लैमर, दूसरी तरफ जेलसी और पॉलिटिक्स का तड़का, और बीच में झनक एक ऐसी लड़की जिसे लोग या तो पसंद करते हैं या फिर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब चलिए तो बात करते हैं दोस्तों प्रोमो के तीनों बड़े ट्विस्ट की। यहाँ पे प्रोमो का सबसे बड़ा पहले स्कैन में है, जहाँ डिबेट शुरू हो जाएगी। कॉलेज के स्टूडेंट यहाँ पे खासकर मिष्टी और अदिति यहाँ पे झनक के अवार्ड जीतने पर जो फायर हो जाते हैं। अदिति के सब ध्यान से सुनिए, पीछे गांव के लोगों का हेल्प करना, गरीबों का यहाँ पे सहारा बनना, उनका मसीहा बनना, ये तो जानबूझ के सब करती है। बस यही लाइन पूरे प्रोमो का ट्रिगर पॉइंट है। क्या झनक सच में टैलेंटेड है या फिर वो गरीब बैकग्राउंड के टैग यूज करके कर रही है सिंपैथी के लिए? अब ये सवाल व्यूअर्स को सोचने पे मजबूर करेगा। झनक जब स्टेज पे स्पीच देती है तभी वहां पे अर्शी से बर्दाश्त नहीं हुआ स्पीच सुन के यहाँ पर झनक, और बोलती है कि इसकी माँ भी ऐसी ही थी, जहाँ पे भाषण देने में नंबर 1 थी। अब यहाँ से कहानी का एक इमोशनल ट्रैक ले लेती है। झनक की माँ के पास्ट में क्या हुआ था, क्या वही कहानी अब बेटी की जिंदगी में भी रिपीट हो रही है? अब प्रोमो का ये मोमेंट एक बड़े फ्लैशबैक ट्रैक को सिंगलर देता है, जहाँ पे शो की असली डेप्थ निकलेगी। माँ लेगेसी और बेटी का स्ट्रगल, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल हीरो का रिएक्शन। जब सभी लोग झनक की बुराई कर रहे होंगे तभी यहाँ पे जो है यहाँ पे सीधे ऋषि के चेहरे पे फोकस होता है, और उस यहाँ पे जो वो चुपचाप सुन रहा होता है। लेकिन अर्शी जो है यहाँ पे अनिरुद्ध को भी नहीं छोड़ती है, कहती है कि क्या इम्प्रेस हो गए, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? और जवाब में सिर्फ खामोशी। यहाँ पे वही साइलेंस सब कुछ कह जाती है। यहाँ पे एक क्लियरली जो दिखता है, टेंशन दिख रहा है यहाँ पे अनिरुद्ध के चेहरे पे कि वो जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो क्या सच में झनक से अट्रैक्ट हो गया है। लेकिन अपनी यहाँ पे बात करें अर्शी से, वो चुप रह रहा है क्योंकि कह रहा है बस वही से शुरू हो जाती हो जहाँ पे तुम रहती हो। अब यहाँ पे कहते कि मुझे इस सबसे क्या है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे पूरी प्रोमो इमोशन, ईगो और जेलसी का परफेक्ट मिक्स है। एक तरफ झनक का हार्ड वर्क और बैकग्राउंड का बैटल है, तो दूसरी तरफ उसकी माँ की कहानी की मिस्ट्री, और यहाँ पे तीसरी तरफ देखेंगे कहीं ना कहीं ऋषि के दिल में जो एक कोने में छुपी हुई लव स्टोरी दोनों के दिलों में है। दोस्तों, आपसे हिसाब से झनक डिजर्विंग विनर थी या सिंपैथी की प्लेयर? क्या कहना चाहेंगे झनक के बारे में? आप अपने कमेंट्स जल्दी से जल्दी हमें बताएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी हाई वोल्टेज ड्रामा अपडेट लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर आप देखने वाले हैं कि आज के झनक का एपिसोड वाकई में इमोशनल, ड्रामेटिक और पूरी तरह से दिल छूने वाला रहा। जहाँ एक तरफ झनक को मिला उसके सपनों का अवार्ड, वहीं दूसरी तरफ उसने अपने ही घर में उठ गया ईर्ष्या और जलन का तूफान। अब जहाँ पे झनक की जीत, हौसले की कहानी एपिसोड की शुरुआत हो गई अवार्ड शो में, जहाँ झनक स्टेज पे खड़ी होकर कहती है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर चाहती हूँ जिन्होंने मुझसे नफरत की, क्योंकि उसी नफरत ने मुझे लड़ना सिखाया। वाह क्या स्पीच है। एक गांव की लड़की जिसने सबके ताने से आज वही सबको दिखा रही है, हिम्मत और हुनर किसी के पहचान के मोहताज नहीं होते हैं। अब फिर झनक ने बताया कैसे एक अच्छे इंसान ने उसे एहसास दिलाया कि उसका डांस का सपना है, उसकी असली जुनून है। और वहीं पे सांस दी जो है वो झनक से बात करती है, तो पहली बार झनक को लगता है शायद इस दुनिया में अब भी कुछ लोग हैं जो उसके दर्द को समझते हैं। अब सांस दीदी का जो है वो इमोशन पाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। कोई तो मिला यहाँ पे झनक को जो उससे समझ रहा है, उसके दुखों को समझ रहा है। अब जैसे ही झनक को अवार्ड मिलता है, घर के माहौल में खुशी नहीं बल्कि गुस्सा और ताने भर जाते हैं। जहाँ पर ऋषि बताता है कि अंकल और यहाँ पे आंटी शो से निकल ही गए हैं। अब झनक की जीत वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अर्शी और अनिरुद्ध जो है वो शो को छोड़कर चले गए हैं घर। वह मतलब अपनों की सफलता भी अब दूसरों को खटकने लगी है। मिष्टी और अदिति जैसे लोग बोल उठते हैं ये सब तो एजेंडा है। यहाँ पे जो है अदिति बोलती है कि गांव की लड़कियों को इतना बड़ा अवार्ड कैसे मिल गया। कितनी सच्चाई झलकती है इस सीन में। जब एक औरत आगे बढ़ती है तो सबसे पहले दूसरी औरत ही उसे नीचे खींचने लगती है। और फिर आता है सबसे इमोशनल पल, झनक को लग जाएगी चोट, लेकिन वो फिर भी सबके सामने मुस्कुरा रही है। लेकिन एक ऋषि तो है जो उसे समझता है और उसके दर्द को देख रहा है, लेकिन वो चाहता है बहुत कुछ करना लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी इस सब में वो जो है झनक की मदद करता है, और ऋषि उसे कहता है झनक तुम चल कैसे रही हो, तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है। अब ये सुनकर लगा जैसे झनक की तकलीफ अब सिर्फ उसकी नहीं बल्कि ऋषि की भी बन चुकी है। इसी बीच में अदिति के ड्रामा करती है, वो भी साथ जाएगी, पर ऋषि ने उसे साफ मना कर देता है। अब आराम करो, मतलब कि सीधा है कि दिल जो है ऋषि का झनक के लिए ही धड़क रहा है। आज के एपिसोड ने यह बात तो साबित कर दिया कि झनक की मेहनत जो है रंग ला रही है, लेकिन साथ ही ईर्ष्या और रिश्तों का जहर भी गहराता जा रहा है। ऋषि का झनक के प्रति झुकाव अब जब सभी के सामने आ रहा है, सब देख रहे हैं कि हाँ वो ऋषि जो है उसका झुकाव अब झनक के प्रति हो रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में अब झनक के लिए कोई तो फीलिंग्स आ ही रही है, और यही
बात परिवार में सबसे बड़ा विस्फोट लाने वाली है। यहाँ पे ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट जो है तीनों का परफेक्ट कॉम्बो है। तो कि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषि आने वाले एपिसोड में झनक का साथ देगा या परिवार का दबाव उसे फिर से झनक से दूर कर देगा? कमेंट में जरूर से बताइए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे ऋषि ने झनक की चिंता कही है कि वो जिद न करे और उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है, तो क्या ये सब देख के अदिति वो वहाँ पे चुप रह पाएगी या फिर से करेगी एक नया ड्रामा? क्योंकि आने वाले एपिसोड में बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे जहाँ पे अदिति अकेले घर जाने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि जहाँ पे ऋषि उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा है, क्योंकि वो सांझ बात ही दीदी को जो वहाँ छोड़ने जाना है। लेकिन वो दूसरी तरफ वो झनक की मदद भी करना चाह रहा था, इसीलिए उसने जो है यहाँ पे अदिति को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। लेकिन आप देखेंगे जैसे ही अदिति घर पहुंचती है वो अंदर से टूटी हुई और डरी हुई है, क्योंकि वो बार बार पूछती है यहाँ पे बड़ी माँ से कि ऋषि अब तक क्यों नहीं आया है। उसका टोन सिर्फ चिंता नहीं बल्कि एक अंदरूनी असुरक्षा भी दिखा रहा है, जहाँ वो डरी सी लग रही है कि आखिर ऋषि गया तो गया कहाँ। अब जिस तरह से वो कहती है कि मैंने भी कहा था कि मुझे साथ ले चले, लेकिन उसने मना कर दिया। अब वो उसे अकेले और रिश्ते में बढ़ते गैप को बहुत गहराई से दिखा रहा है। अब जहाँ से यहाँ पे अदिति को कुछ सख्त होता है, लेकिन अंदर इधर एक जो डर उसे खाया जा रहा है। यहाँ पे जो बड़ी माँ होती है उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसे वो बता रही है कि अरे यहाँ पे छोड़ो, वो तो आएगा, लेकिन वो तो सांझ भी हो गया था, वहाँ पे सांझ को छोड़ना भी तो था। अब यह बात दो तरह से ली जा सकती है, या तो वो सचमुच प्यार भरा बहाना या फिर किसी बड़े टेंशन को छिपाने का तरीका। अब वहीं पे दूसरी तरफ देखेंगे कंपटीशन और ईगो क्लैश से भरा है, जहाँ पे झनक की अदिति जो बोल रही है साफ तौर पे झनक के डांस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। उसने 4 कॉपी के स्टेप्स कर लिए, कुछ खास थोड़ी ना था। लेकिन असली पॉइंट यह है ऋषि का रिएक्शन जो सबको परेशान कर रहा है। जैसे कि वो ऋषि जो है वो झनक की तारीफ ऐसे कर रहा है जैसे बहुत कुछ कमाल हो गया है। यहीं से शुरू होगा असली ड्रामा और प्यार और ईर्ष्या का टकराव। सीन सिर्फ एक साधारण बातचीत नहीं बल्कि एक 3 तरफा इमोशनल बैटल को दिखाता है, जहाँ पे झनक की असुरक्षा होगी, ऋषि का रहस्यमय व्यवहार होगा और यहाँ पे झनक की जो बढ़ती अहमियत है ऋषि के जिंदगी में, तो वो चीजें जो है यहाँ पे अदिति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली है। तो सभी चीजों को देखा जाए मिलाकर यह सीन पूरी तरह से इमोशन मीट सस्पेंस का परफेक्ट ब्लेंड था। दर्शक के लिए यह सीन वही पल है जब कहानी में मोड़ लेने वाला बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ प्यार, शक और महत्वाकांक्षा एक साथ टकराने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे दोस्तों आज के एपिसोड को लेकर, जहाँ पे अदिति का ये डर है, क्या वाकई में ऋषि जो है वो झनक की तरफ झुकता जा रहा है? क्या ऋषि और झनक को साथ आना चाहिए? क्या वहाँ पे ऋषि को झनक की मदद करनी चाहिए? जहाँ पे सांस दीदी ने भी कह दिया है कि तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम मेरे घर आकर जब भी तुम्हें मिलना हो तो आकर रह जाना। तो एक तरह से ये नया जो रिश्ता जुड़ा है झनक का और सांस दीदी के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे इस रिश्ते को? अब क्या कौन सा मोड़ लेगा अब झनक और यहाँ पे ऋषि की जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है? तो दोस्तों आपकी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के वीडियो को लोगों जो क्या आप चाहते हैं, क्या आपकी सोच है, तो सारी चीज़ों को आप जल्दी से जल्दी हमें कमेंट में करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक ले बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।